ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे, जब भी जुपिटर आपका सेवन्थ लॉर्ड या सेवन्थ हाउस से कनेक्ट हो जाए तो आपका स्पाउस कैसा होगा, यानी आपके स्पाउस का नेचर स्वभाव कैसा होने वाला है या कैसा वो बिहेव करेगा। तो जब भी सेवन्थ में जुपिटर बैठ जाए या सेवन्थ का लॉर्ड जुपिटर हो जाए या फिर दारा कारक का जो सबसे कम डिग्री वाला ग्रह वो जुपिटर हो जाए, तो आपका जो भी स्पाउस होगा उसका नेचर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप देखें कि क्या आपका जुपिटर सेवन्थ हाउस से कनेक्ट है, तो आपके स्पाउस का नेचर या बिहेवियर इस प्रकार होने वाला है। तो जुपिटर जब भी सेवन से कनेक्ट हो तो ऐसे जातक का जो भी पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा कफ नेचर वाला बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जुपिटर से कफ देखते हैं। यदि इंसान के अंदर जुपिटर की प्रवृत्ति ज़्यादा है, जुपिटर वाला है, यानी जुपिटर जब भी लगन में बैठे या सेवन्थ में बैठे, तो लगन में बैठेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा कफ होता है, क्योंकि जुपिटर एक ब्राह्मण ग्रह है और ब्राह्मण में क्या होता है, कफ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि तभी वो सोच पाते हैं, तभी वो प्रेडिक्शन दे पाते हैं, या फिर उनको नींद मतलब चाहिए, क्योंकि नींद लेने के बाद एक बैकअप सा मिलता है। तो आप देखेंगे कि जितने भी जुपिटर नेचर वाले लोग हैं उनको नींद बहुत प्रिय होता है, भोजन भी प्रिय होता है। इसीलिए आप ब्राह्मण लोगों को भी देखेंगे कि उनको भोजन और नींद बहुत प्रिय होता है। उस टाइम आप उनको टोके ना, नहीं तो वो चिढ़ जाते हैं। तो आपका जो पार्टनर होगा हो सकता है नींद प्रिय, भोजन प्रिय हो सकता है और उसमें कफ बहुत ज़्यादा हो, इसीलिए नींद, क्योंकि छोटे बच्चों को आप देखेंगे तो उनमें भी बहुत ज़्यादा कफ बनता है और उनको नींद अच्छी आती है। तो जब भी जुपिटर भी सेवन से कनेक्ट हो जाए तो आपका जो स्पाउस होगा नींद प्रिय, भोजन प्रिय और आराम प्रिय होगा, और बहुत ज़्यादा उसको सोच, यानी कि एक तरह से बहुत ज़्यादा इंट्यूशन, या बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे ख्याल आते हैं जब वो सोता है, नींद लेता है, या फिर जब भी उसको आराम मिलता है, यानी एक तरह से रेस्टिंग मोड में जब ये लोग जाते हैं तो आपको देखने में मिलेगा कि ये लोग बहुत अच्छे सोच पाते हैं। तो आपका पार्टनर भी इसी प्रकार हो सकता है। शरीर थोड़ी हेल्दी, यानी पंडित जी की तरह हो सकती है। रंग गेहुआ रंग बोल सकते हैं, क्योंकि जुपिटर गेहुआ रंग देता है, यानी पीला बोल सकते हैं। गेहुआ रंग यानी पीला। बाल एवं नेत्रों का रंग जो होता है थोड़ा भूरापन, या सर के मध्य में जो बाल होता है वो वहाँ पे थोड़ी कमी हो सकती है। अध्ययन प्रिय होते हैं और बहुत ज़्यादा धार्मिक विचार वाले लोग भी होते हैं जुपिटर यदि सेवन्थ में है। तो आपका जो पार्टनर है वो इस प्रकार हो सकता है। यदि लगन में है तो आप खुद हो सकते हैं। रिस्पेक्ट और खाना, ये दो चीज़ बहुत प्रिय होता है जिसका जुपिटर लगन या सेवन्थ में आ जाए, तो आपका पार्टनर को रिस्पेक्ट और खाना बहुत अच्छा लगता है। उसको हमेशा रिस्पेक्ट चाहिए और खाना भी अच्छा चाहिए, और साथ ही साथ नींद भी। तो ये 2-3 चीज़ जो है वो ज़िंदगी में इनको, तब आपका जो भी पार्टनर है उसको मिलना चाहिए, नहीं तो बहुत नाराज़ हो जाएंगे यदि इस टाइम इनको टोका या रोका गया। और ये चीज़ इनको मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, खाना मिल रहा है, इनको आराम करने के लिए दिया जा रहा है, कोई टोक नहीं रहा, रोक नहीं रहा है, तो बहुत खुश रहते हैं। ऐसा जातक, यानी जिसका भी सेवन्थ में है उसका पार्टनर वाणी से गंभीर, उच्च विद्या या कुछ ना कुछ पढ़ते रहने की आदत होती है, तो आपका पार्टनर कुछ ना कुछ पढ़ता रहेगा। और अनुशासन प्रिय भी होते हैं, यानी थोड़ा ये डिसिप्लिन में रहते हैं। पूरा सूर्य की तरह तो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, लेकिन खुद अपने आप को डिसिप्लिन में रखना ये मान सकते हैं। सूर्य है कि खुद भी रहेगा, दूसरे को भी रखेगा, पर जुपिटर खुद रहता है। दयालु, यानी क्षमा कर देना या किसी को भी माफ़ कर देना, यानी ये लोग दयालु टाइप के होते हैं, पर क्रोधित भी जल्दी हो जाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी एक ब्राह्मण क्रोधित बहुत जल्दी हो जाता है, इसीलिए आपने पुराने कथा कहानी में सुना होगा कि ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। तो आपका पार्टनर बहुत जल्दी क्रोधित हो सकता है, पर ये दयालु और क्षमा कर देना भी इनको आता है। तो इसीलिए पहले के जो ब्राह्मण होते थे, ऋषि मुनि, वो पहले क्या करते थे, श्राप दे देते थे क्रोधित होकर, और बाद में फिर क्षमा करके उसका उपाय भी वही देते थे।
तो अपनी बड़ाई सुनना भी इनको बहुत अच्छा लगता है। जुपिटर लगन में हो या सेवन्थ में हो, लगन में हो तो खुद आपको सुनना अच्छा लगेगा, और सेवन्थ में हो तो उसको भी, यानी आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और सुन लिया तो ईगो भी ले लेता है। आप देखे होंगे जुपिटर लगन या सेवन्थ, अपना बढ़ाई सुन लिया तो थोड़ा ईगो में आ जाता है, अच्छा मुझे बेवकूफ़ भी बना रहा था क्या ये। मतलब बड़ाई बड़ाई में क्या होता है कि लोग उसको थोड़ा बता ही देते हैं उसकी सच्चाई, तो उसको ईगो में ले लेता है। ज्ञान देने की एक आदत हमेशा रहेगी जब भी जुपिटर सेवन्थ में हो, क्योंकि ये शुक्र से कनेक्ट हो गया। जब भी जुपिटर शुक्र कनेक्ट होते हैं तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाला हो जाता है, बात बात पे ज्ञान देगा, तो बात बात पे समझाएगा, और परफेक्ट काम होता है ऐसा आपको बताएगा। हर चीज़ उसको परफेक्ट रूप से करना है, परफेक्ट रूप से देना है, ये काम परफेक्ट से करो, वो काम परफेक्ट से करो। परफेक्शन के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं जुपिटर साथ वाले, यानी आपका पार्टनर या आप खुद। आप खुद भी देखें कि आप भी परफेक्शन की ओर भाग रहे हैं, और आपका पार्टनर भी यही करेगा। परफेक्ट काम करना है, परफेक्ट करना है, तो ऐसे किया जाए वैसे किया जाए काम को, ये दिन भर मतलब ज्ञान देते फिरेंगे। तो जिसका भी जुपिटर सेवन्थ में है, उसका पार्टनर या ये खुद फिर परफेक्ट की ओर भागते हैं, और इस चक्कर में बहुत काम नहीं कर पाते हैं, यानी आपका पार्टनर भी या आप खुद भी। और ऐसा इंसान हमेशा अपने आप को ज्ञानी चतुर समझता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, यानी आपका पार्टनर के पास यदि ज्ञान की कमी है तो बहुत ज़्यादा अपने आप को चतुर चालाक ही समझता रहेगा, पर जैसे जैसे ज्ञान उसमें बढ़ता जाएगा तो गंभीरता मैच्योरिटी आएगी, तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। नहीं तो जब तक उसमें ज्ञान की कमी रहेगी, आपका पार्टनर दिन भर आपको ज्ञान ही देगा, एक से एक ज्ञान देगा जो आपको तंग हो जाएंगे, इरिटेट कर देता है। जुपिटर 7 आपका पार्टनर इरिटेट कर देगा, और इसीलिए शायद जुपिटर 7 या तो आपका या तो पार्टनर का भाई या पिता से, या तो आपके पार्टनर का भी भाई या पिता से, या आपका भी भाई या पिता से नहीं बनता है। तो जब भी जुपिटर साथ हो तो आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्री का भी ज्ञान देने लगता है, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा देने लगता है, तो लगता है कि इसको भगाओ या खुद हट जाओ, नहीं तो ये पका देगा। तो स्पाउस के साथ अलग रहना भी पड़ सकता है, क्योंकि जुपिटर साथ है तो आपका जो भी पार्टनर है वो आपको हो सकता है अलग लेके जाना चाहे, यानी आपको वो घर वालों से दूर लेके जाना चाहेगा। और साथ ही साथ उसका अपने घर में बहुत कमी बनता है, यानी पिता और बड़े भाई से तो कमी बनेगा, तो इसलिए शायद स्पाउस को वो घर से दूर लेके जाता है, और स्पाउस के नाम पर वो घर भी लेता है। मतलब तो स्पाउस के साथ आप अलग रह सकते हैं, ऐसा देखा गया है। स्पाउस के नाम पे आप घर भी ले सकते हैं, तो आपकी तरक्की भी होगी, और देखा गया है कि आप स्पाउस को ले जाके अलग रहेंगे। तो जुपिटर जब भी सेवन्थ हाउस का लॉर्ड डारा घर का या सेवन्थ में बैठ जाए, तो पहला बात कि आप खुद का, यानी आपका जो चार्ट है, यानी जो भी जातक का चार्ट है, उसका शादी 16 से 20 में हो जाए, नहीं तो बहुत डिले कर देगा, 30 से 36 साल की ओर ले जाएगा। तो आपका स्पाउस हो सकता है कि बड़ा भी हो आपसे एज में, क्योंकि इतना लेट होने पे भी बड़ा ही होगा, और वैसे भी यदि शुरुआती दौर में भी हो शादी तो भी बड़ा हो सकता है। और आपका स्पाउस बहुत जल्दी कमाने लगता है, जिसका भी जुपिटर सेवन्थ में हो, या उसको भी कमाने की इच्छा होती है। तो आप कहीं ना कहीं, जिसका भी जुपिटर साथ में है, उस वो अपने स्पाउस, मतलब आप अपने स्पाउस के नाम पे घर लेंगे तो तरक्की भी करते हैं, और कहीं ना कहीं घर वालों से दूर जाके रहते भी हैं, क्योंकि जुपिटर साथ में है तो या तो आपके पार्टनर या तो आपका खुद पिता या भाई से नहीं बनेगा, और नहीं बने के कारण ही ये लोग घर से दूर जाके रहते हैं। तो जुपिटर का नेचर क्या है, बहुत ज़्यादा ज्ञान देना, धार्मिक रहना, और न्याय प्रिय भी होते हैं एक तरह से, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड है इसलिए न्याय प्रिय होते हैं। तो आपका स्पाउस जो होगा वो बहुत ज़्यादा न्याय प्रिय हो सकता है, और आपको भी शायद न्याय और अनुशासन की ओर हमेशा ज्ञान देता रहे, या धार्मिक चीज़ों की ओर
या अध्ययन की ओर आपको हमेशा ले जाए। और उसको भी बड़ाई सुनने की आदत होगी, क्योंकि उसका तो जो लगन है वो तो 7th हाउस हो गया ना, तो कहीं न कहीं उसको भी बहुत ज़्यादा ज्ञान देना लेना अच्छा ही लगता है और बड़ाई सुनना भी अच्छा लगेगा। तो जिसका भी 7th लॉर्ड 7th हाउस में जुपिटर हो तो उसके साथ ऐसा ही होता है। और 7th में जुपिटर होना एक चीज़ खराबी ये है कि ये लोग या तो जिसका चार्ट है या जो भी आपका पार्टनर है, परफेक्शन की ओर इतने चले जाते हैं कि कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। तो आप ज़्यादा परफेक्शन की ओर ना जाएं। आप काम करते करते परफेक्ट हो जाएंगे, परफेक्ट होने के बाद काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। तो यदि आपका स्पाउस या आप खुद ऐसे हैं तो ध्यान दें, ज़्यादा परफेक्शन की ओर ना जाएं, काम करना स्टार्ट करें। काम करते करते आप परफेक्ट एक दिन हो जाएंगे। यदि आपका स्पाउस लगता है कि ऐसे ही कर के और कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसको समझाएं, नहीं तो वो ज़िंदगी भर बैठा ही रह जाएगा। तो ये था जुपिटर पर बात। नेक्स्ट हम शुक्र पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।